दोस्तों नमस्कार, नेशनल हिल्स पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। महाकुंभ मेले में यात्रियों को लाने और ले जाने में उत्तर मध्य रेलवे भी पूरी शिद्दत के साथ जुड़ा हुआ है। इसी बीच मेले के दौरान ही उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय के कंट्रोल रूम से एक ऐसी जानकारी सामने आई है जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जो बेहद हैरान कर देने वाली है, चौंकाने वाली जानकारी है। हमारे साथ जुड़े रहिए और इस पूरी वीडियो को आप देखिए और जानिए कि आखिर हुआ क्या, जो पूरे उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में उस घटना को लेकर इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। कानाफूसी का दौर चल रहा है। दरअसल मकर संक्रांति के दिन उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय में अचानक एक एसएजी ग्रेड की IRTS महिला ने उठकर सबके सामने एक प्रमोटी अफसर को जूतों से पीटना शुरू कर दिया। लोग कुछ समझ पाते तब तक महिला ने दनादन कई जूते उस प्रमोटी अफसर को जड़ डाले। मौके पर मौजूद RPF की महिला जवानों ने, RPF के जवानों ने दोनों को एक दूसरे से अलग किया, महिला को अलग बैठाया और मामला रफा दफा किया। तुरंत तो कोई समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या, जो महिला अफसर ने उठ करके अचानक एक प्रमोटी अफसर को जूतों से पीटना शुरू कर दिया। बाद में खबर यह आई, और खबर आई क्या, दरअसल उस महिला अफसर ने ही या फेसबुक पर अपने अकाउंट से यह अपडेट किया कि एक पुरुष अफसर, प्रमोटी अफसर पिछले करीब 1 साल से लगातार उन्हें हरेस कर रहा, परेशान कर रहा है, उनका यौन उत्पीड़न कर रहा है। गौर करिएगा, एक प्रमोटी अफसर एक डायरेक्ट जो एसएजी ग्रेड की महिला अफसर है उनका यौन उत्पीड़न कर रहा है, पिछले 1 साल से उनको परेशान कर रहा है। साल भर में महिला अफसर ने कहीं कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई, किसी से कुछ इस का जिक्र नहीं किया। साल भर से वह, उनका यह कहना है अपने फेसबुक के माध्यम से कि वह साल भर इसे सहती रही, लेकिन जब अति हो गई तो उन्होंने इस मामले की शिकायत की और शिकायत करने के अगले दिन उन्होंने उस अफसर को सार्वजनिक तौर पर पीट दिया। जब उन्होंने फेसबुक पर अपने इस पूरे घटना का विवरण दर्ज कराया तो सुबह उन्होंने लिखा और शाम को उन्होंने फेसबुक पेज से अपने इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया यह तो वही बता सकती हैं, लेकिन जानकारी यह आई कि इस मामले की शिकायत उन्होंने महाप्रबंधक से भी की। महाप्रबंधक ने इस मामले में 3 अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी जो मामले की जांच कर रही है। पीड़ित अफसर को हम पिछले 2 दिनों से इस मामले में फ़ोन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी मैं आपसे बात करूंगा, मैं कहीं बैठा हूं। तो जाहिर सी बात है कि वह बात नहीं करना चाहते, वह बात को टाल रहे थे। रेलवे का कोई भी अधिकारी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। घटना का खुलासा महिला अफसर के फेसबुक पोस्ट से हुआ। बाद में एक रेलवे समाचार पत्र चलाने वाले रेल विस्पर पर भी इस घटना का जिक्र हुआ और उन्होंने टैग करते हुए लिखा कि एसएजी अफसर, महिला अफसर यदि इस तरह की घटना कर रही हैं तो इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। और प्रयागराज में तो किसी समाचार पत्र ने इस घटना पर कोई भी बात, कोई भी घटना समाचार पत्र के माध्यम से उजागर नहीं की, लेकिन मथुरा से प्रकाशित एक दैनिक अखबार में इस घटना का पूरा विवरण दिया गया। उसमें यह दावा किया गया है कि 14 जनवरी को कंट्रोल रूम में यह घटना हुई। महिला अफसर ने फेसबुक पोस्ट पर अपनी बात लिखी और बाद में उसे डिलीट कर दिया और महाप्रबंधक ने इस मामले की जांच कमेटी बनाई है। दरअसल उत्तर मध्य रेलवे में यह कोई पहली घटना नहीं हुई, इसके पहले भी कई घटनाएं यहाँ महिलाओं के उत्पीड़न की हो चुकी हैं। कई मामलों में जांच चल रही है। एक उच्च स्तरीय सूत्रों की माने तो उत्तर मध्य रेलवे में
इस तरह की घटनाओं की एक लंबी फहरिस्त है और जिन मामलों में जांच चल रही है बाहर ज़्यादातर मामलों की भनक नहीं लगती है, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ ऐसा है, ऐसी खिचड़ियाँ तमाम पक रही हैं जो बाहर आने से बच जाती हैं। और बच क्यों जाती हैं? रेलवे के अफसर स्थानीय मीडिया कर्मियों को, पत्रकारों को इस बात के लिए हतोत्साहित करते हैं कि वह उन घटनाओं का जिक्र ना करें, उनको प्रकाशित ना करें। और शायद इस घटना में भी यही हुआ होगा कि जानकारी होने के बावजूद यह खबर समाचार पत्रों में स्थानीय स्तर पर प्रकाशित नहीं हुई। मैं कई पुरानी घटनाओं को जानता हूँ। एक घटना तो ऐसी भी हो चुकी थी रेलवे अफसर कॉलोनी में करीब 1.5-2 दशक पहले, जिसमें कुछ अफसर ही एक दूसरे अफसर के घरों में कूद गए थे और उसमें भारी बवाल हुआ था। बात गोली बंदूक तक पहुंच गई, किसी तरह मामला रफा दफा हुआ। कुछ मामले तो पुलिस के पास भी पहुंचे थे और ज़्यादातर मामलों में किसी अफसर के खिलाफ जल्दी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि जब किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई होने की बात होती है तो ज़्यादातर डायरेक्ट अफसर आपस में एकजुट हो जाते हैं, सब एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। तो नीचे का यदि कोई कर्मचारी किसी के खिलाफ शिकायत करता है तो कार्रवाई नहीं होती, लेकिन इस मामले में ज़रा उल्टा है। ये इसीलिए लोग थोड़ा अचंभित भी हैं, क्योंकि एसएजी ग्रेड की महिला अफसर ने अपने से डाउन ग्रेड के अफसर, जो प्रमोटी अफसर हैं, यानी नीचे से ऊपर चढ़कर गए हैं, उन पर यौन उत्पीड़न का मामला लगाया है, शिकायत की है। और यह किसी के गले उतरने में थोड़ा सा समय लग रहा है कि कोई प्रमोटी अफसर इस किस्म की हरकत कैसे आखिर कर सकता है अपने उच्चाधिकारी के साथ। अब जांच कमेटी बनी है तो जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, जो भी होगा। उम्मीद है, क्योंकि यहाँ महिला अफसर सीनियर हैं, डायरेक्ट अफसर हैं और जो आरोपी अफसर हैं वह प्रमोटी हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो बड़े अफसर हैं वो महिला अफसर के साथ खड़े दिखाई देंगे। और उम्मीद है कि इस मामले में जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो भी जाए। लेकिन जिन मामलों में बड़े अफसर दोषी हैं, बड़े अफसर आरोपी हैं, बड़े अफसरों पर आरोप लगे हैं, अपने या सहकर्मियों के समान काम करने वाले लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, उन मामलों में आखिर क्या कार्रवाई हो रही है, यह रेलवे कभी उजागर नहीं करता ऐसे मामलों में, यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में। तो इस मामले में जो भी अपडेट होगा वह हम आपको अपने अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि क्या आखिर इसमें हुआ। इस पूरी घटना में ज़बरदस्त तरीके से खेमे बंदी की भी खबरें बाहर आ रही हैं। होगा क्या, यह अभी तो नहीं पता, यह आने वाले कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। उत्तर मध्य रेलवे में यह जो घटना है, जो पीड़ित महिला अफसर हैं वो और जो प्रमोटी अफसर हैं वो दोनों कॉमर्शियल विभाग के अफसर हैं। देखते रहे नेशनल व्हील्स।